नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है थर्सडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15। मैं एज यूजुअल 4:30 उठा था और जिम जाने के लिए रेडी हूँ। आज मेरा वर्कआउट थोड़ा स्पेशल है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वर्कआउट के लिए, क्योंकि पिछले 7 दिनों में मैंने सिर्फ 2 वर्कआउट लगाए हैं। कोई कार्डियो नहीं किया। 45 मिनट के 2 सेशन लगाए हैं मैंने। 7 में से 4 दिन मैं ट्रैवल कर रहा था। 3 दिन की छुट्टी मनाने हम गए थे कैनबरा, और कल मुझे काम से जाना था गोल्ड कोस्ट। तो 7 में से 5 दिन कोई एक्सरसाइज नहीं। सातों के सातों दिन डाइट ही ली रही है। मैंने एक्सेस में खाया, सरप्लस में खाया है। प्रोटीन शायद मैंने पूरा लिया है, लेकिन कैलोरीज मेरी सातों दिन हाई रही हैं। और कल शाम को तो अंदर से मेरी आवाज आ रही थी कि भाई क्या कर रहा है, रुक जा, एक्सरसाइज कर, कुछ तो कर अपने लिए, ऐसे मत कर अपने साथ, थोड़ा वर्कआउट पे फोकस कर, थोड़ा टाइम निकाल। टाइम सीरियसली नहीं निकल पा रहा था। इंटेंशनली स्किप नहीं करे मैंने वर्कआउट, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। ट्रैवल करते हुए वैसी ऑप्शंस कम होते हैं। जिस होटल में मैं ठहरा था वहां पर जिम था ही नहीं, एंड प्लस इट वाज अ फैमिली हॉलिडे। तो मैंने सोचा यार 2-3 दिन वर्कआउट ना करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ब्रेक आए हैं, तो इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई वर्कआउट टुडे। आज हमें लगाना है एक पुश वर्कआउट, एंड वी आर बैक टू द बेसिक्स। पुश पुल लेग, हर बॉडी पार्ट को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन करना है। कार्डियो कम से कम 3 से 4 सेशन हर हफ्ते लगाने हैं। और कार्डियो में मैं आजकल जॉगिंग कर रहा हूँ तकरीबन 10-15 मिनट, और लाइट थोड़ी कम है क्योंकि ऑब्वियसली अंधेरा है। बेसमेंट में गाड़ी खड़ी है, गाड़ी की लाइट है, और दूसरा फोन है मेरा, उसकी लाइट है, उससे काम चल रहा है। तो चलिए फटाफट जिम चलते हैं। वर्कआउट वही रहेगा जो पहले था। तो आई स्टार्ट विद शोल्डर प्रेस, जो कि मैं डंबल से लगाऊंगा, एंड देन वील डू इंक्लाइंड बेंच प्रेस, साइड लैटरल रेजेस, केबल क्रॉसओवर, और ट्राइसेप की एक एक्सरसाइज आई थिंक बहुत होनी चाहिए। और बात करते करते फोन गाड़ी की सीट के नीचे घुस गया था, और ऐसा घुसा था कि मुझे बाहर निकल के आना पड़ा और फोन निकालना पड़ा। बाय द वे मेरे को आपको दिखाना है, मैंने नए जूते लिए अभी 2-3 दिन पहले। आई थिंक ये नॉर्मल स्निकर्स है नाइकी के, पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। वर्कआउट करते हुए फ्लैट सोल है, मेरा फ्लैट फुट है, बढ़िया स्टेबिलिटी देते हैं, एंड दे वर ऑन 40% डिस्काउंट। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. तो अभी आपने देखा होगा कि मेरे जूते बदल गए। मैंने दूसरे जूते पहने हुए थे, जो पहन के आया था वो एक बैग में थे। वो इसलिए क्योंकि आई रैन फॉर 15-20 मिनट, इसलिए ये पसीना आ रहा है। तो हमेशा जिम के जूते अलग, भागने के जूते अलग। जो जूते आपको जिम में चाहिए होते हैं उनमें ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, वो फ्लैट सोल्ड होने चाहिए। और जो जूते आपको रन करने के लिए चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। उसमें कुशन होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए जो आपके पैर के हिसाब से होता है। तो जिम में बेटर स्टेबिलिटी के लिए जिम के टाइप के जूते पहनिए। आई डोंट वांट यू टू अननेसेसरली इन्वेस्ट इन समथिंग एक्सपेंसिव। कोई भी फ्लैट सोल जूता जिसकी ग्रिप अच्छी हो, वो बास्केटबॉल शू भी हो सकता है, वो कॉन्वर्स भी हो सकता है, किसी भी टाइप का। लेकिन जो कुशन वाले जूते होते हैं, जो स्पेशली रनिंग के लिए बने होते हैं,
वो लिफ्टिंग में आप यूज करना अवॉइड करो, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी नहीं रहती है, उसमें कुशन इतना होता है कि आप हिलते रहते हैं। और अगर आज के वर्कआउट की बात करूं तो दिस वर्कआउट वाज 11 आउट ऑफ 10। बहुत मजा आया मुझे वर्कआउट लगाने में। आई वाज सो हैप्पी। ये मैंने नोट किया है कि मैं सबसे ज्यादा खुश वर्कआउट लगा के होता हूँ। इट मेक्स मी हैप्पी, और स्पेशली जब मैं एक गैप के बाद वर्कआउट लगाता हूँ, वो गैप जो मैंने चूज नहीं किया था, जबरदस्ती मेरी लाइफ में आ गया, उसके बाद आई फील रियली हैप्पी। ये जो एड्रेनलिन पंप होता है ना, और ब्लड फ्लो, ये जब एक ब्रेक के बाद आता है, ओहो क्या फीलिंग आती है यार। उसके बाद व्हेन आई रैन, जो पसीना आया, ब्लड फ्लो एकदम से बढ़ा, हार्ट बीट बढ़ी, दैट वाज अमेजिंग। तो टाइम है 8:30 और टाइम है ब्रेकफास्ट करने का, लेकिन मेरे पास 15 मिनट है, क्योंकि 8:45 पे हमको निकलना है और विहान को स्कूल भी छोड़ के आना है। यहाँ पर स्कूल बहुत लेट शुरू होते हैं, तकरीबन 9:15 स्कूल स्टार्ट होता है जाके। तो ब्रेकफास्ट में है आज फ्रूट्स, कीवी और मस्क मेलन, और ये है ओट्स। ओवरनाइट सोक्ड ओट्स है 50 ग्राम, उसमें 1 स्कूप प्रोटीन है, 1 केला है, 1 चम्मच पीनट बटर है। और अगर मैक्रोस की बात करूं तो इसमें तकरीबन 600 कैलोरीज हैं, एंड आई थिंक मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें प्रोटीन होगा तकरीबन 40 ग्राम, विच इज गुड इनफ, क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी भी नहीं होगी, कैलोरीज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। तो 15 मिनट के अंदर मैं ये दोनों चीजें खाऊंगा और फिर चलेंगे विहान को स्कूल छोड़ने। आओ विहान। Doors closing. Elevator going down. तो विहान को स्कूल छोड़ दिया है और हम घर वापस जा रहे हैं। टाइम है 9, तो आई थिंक 5 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट वर्क। जिस दिन मैं घर पे होता हूँ कोशिश करता हूँ कि विहान को खुद छोड़ाऊँ, क्योंकि पास ही है स्कूल, और पिक भी करने की कोशिश करता हूँ अगर कोई कॉल नहीं है, और बीच में अगर एक विंडो होती है 15-20 मिनट की, तो मैं क्विकली जाके इसे पिक भी करके आ जाता हूँ। तो टाइम हो रहा है 11:40 और आज हम दोनों यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। ये नया डाइनिंग टेबल हमने लिया है, कल ही लेके आए हम। एक्चुअली ये नया नहीं है, इसी बिल्डिंग में कोई सेकेंड हैंड बेच रहा था, उससे लेके आए हैं 6th फ्लोर से 3rd फ्लोर पे, बट इज एज गुड एज न्यू। तो आज हम दोनों यहीं बैठ के काम कर रहे हैं। ये मेरा लैपटॉप है, वो इश्ता का है। मेरा ऑफिस का लैपटॉप ऑफिस में ही रह गया, तो मैं पर्सनल लैपटॉप से काम चला रहा हूँ। 12 बजे मेरी एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, जो कि 1 से 1.5 घंटा चलेगी, और सुबह से मैंने वर्कआउट से पहले एक कॉफ़ी ली थी, उसके बाद कोई कॉफ़ी नहीं ली है। और मुझे मेरे बिल्डिंग के नीचे की कॉफ़ी शॉप की कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो वहीं चलते हैं, कॉफ़ी लेते हैं और वहीं बैठ के कॉल करेंगे। कॉल में बचे हैं 4 मिनट, और वो सामने कॉफ़ी शॉप है, और इस टाइम थोड़ी खाली भी होती है। 12 बजे के आसपास कॉफ़ी नहीं पीते ना लोग। टाइम हो रहा है 1 और टाइम है लंच करने का। ये है लंच मेरा और इश्ता का। ये मेरी मील है, इश्ता की मील है, दोनों मिक्स करके खाएंगे। ये घर का बना हुआ खाना है। इसमें बॉइल्ड चिकन है 150 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम चावल है, क्योंकि मैं कैलोरीज कम कर रहा था। हम एक जगह थाई खाना खाने गए थे, तो खाना बच गया था, तो हम लेके आ गए। ये लेफ्ट ओवर है, तो हम ये भी खाएंगे आज। इसमें भी बहुत सारा चिकन है, राइस है, इसमें एग्स भी हैं, कैशूज भी है, ये रेड मीट है, और ये एक चिकन विंग है डीप फ्राइड, ये मैं नहीं खाऊंगा। और मैं आपको बताता हूँ मेरी मील्स के मैक्रोस क्या है। मेरा लंच सिर्फ 340 कैलोरीज का है, जिसमें मुझे 39 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है। परफेक्ट फॉर बॉडी बिल्डिंग। हाई प्रोटीन, कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं है। दोपहर को वैसे भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर नींद आती है, थकान होती है, और ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। फिर इश्ता ने इतना बड़ा पीस तोड़ा। कम खाऊंगे मैं अभी। इसको कैसे कम खाएगी इतने बड़े को? बस यही खाऊंगे, यही मेरा लंच। तो वो किसका है? तुम्हारा। कैसा है तेरा बाजार का खाना? अच्छा, तुमने वीडियो रख दिया, मुझे तमीज से खाना पड़ेगा। बस सोफिस्टिकेटेडली ना। विंग्स को तो ऐसे ही खाएंगे ना, हाथ से। देखो यार, एक चीज जिसका भरोसा नहीं है वो है सिडनी का वेदर, जो मैं आप समझ चुका हूँ। जो सुबह लगता है वो दोपहर को नहीं होता, जो दोपहर को होता है वो शाम को नहीं होता। जब मैं कॉफी शॉप गया था, आपने देखा था कितना सूरज निकला हुआ था, ब्राइट एंड सनी था। अब एकदम से इतना थंडरस्टॉर्म, बारिश आ गई है, ट्रैफिक जैम्स है, और मुझे जाना था मॉल। मैंने लिए थे जूते अपने लिए नए, जो कि फट गए। सेकंड दिन ही, दूसरे दिन ही पहनते ही फट गए, और उन्हें मुझे बदलना है। तो मुझे बोला तो ये गया था कि मैं 30 दिन के अंदर लाके उन्हें बदल सकता हूँ, रिप्लेस, रिफंड जो भी करा सकता हूँ। या कंज्यूमर लॉज हैं, तो ये सब चीज़ें अलाउड है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, पहली बार जा रहा हूँ, और जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो देखते हैं।
और एक दो चीजें और लेनी थी मुझे, पर जनरली मुझे इस मॉल में पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं और अभी मैं 20-25 मिनट से सड़क पे ही हूँ, अब पहुंचा हूँ और मैं आई एम जस्ट एंटरिंग द पार्किंग मुझे मिल गई है। मैं मॉल के अंदर जा रहा हूँ और मैंने इस टाइम खाने के लिए ओट्स भिगोए थे, तो वो तो ऑब्वियसली मैं खा नहीं पाऊंगा, तो इस तरह की 2 प्रोटीन बार मैं लेके आया हूँ। एक बार में तकरीबन 200-250 कैलोरीज हैं और 10 ग्राम प्रोटीन है, सो आई विल हैव 2 ऑफ दीज। तो गुड न्यूज, मेरे जूते बदले गए। उन्होंने बिना कोई क्वेश्चन पूछे मुझे कहा आप कोई और जूते ले लीजिए या सेम जूता दोबारा ले सकते हैं, क्योंकि वो फट गया था तो मैंने सेम जूता नहीं दिया। तो मैंने डिफरेंट शूज लिए, वर्क शूज ऑफिस के लिए, लेकिन साथ साथ थोड़ी शॉपिंग और हो गई है। मुझे थोड़े से कपड़े लेने थे, दिवाली आ रही है, मॉल सजा हुआ था क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो उस चक्कर में विहान के थोड़े से कपड़े लिए हैं दिवाली के लिए। दिवाली इज इन 3 days, आई डोंट नो ये वीडियो कब आएगा, पर 3 दिन के बाद दिवाली है। बस इशिता के लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि हमारी चॉइसेस मैच नहीं करती, सो आई प्रेफर कि वो अपने कपड़े खुद खरीद ले। और बारिश रुक चुकी है, ट्रैफिक सामान्य है, घर जा रहे हैं। इस टाइम दिखा रहा है कि हम 13 मिनट में पहुंच जाने चाहिए। टाइम हो रहा है शाम के 7 और मेरे डिनर का टाइम है। आई हैव एन अर्ली डिनर, और क्योंकि हमने एक मील मिस करी है, मैं 2 बार ले गया था, मैंने एक ही बार खाया, एक मील मिस हुई है जिस वजह से प्रोटीन कम गया है बॉडी में, कैलोरीज कम गई हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए डिनर थोड़ा हैवी होगा देन यूजुअल। तो उसके लिए सबसे पहले प्रोटीन सोर्स 3 अंडे लेंगे हम, 3 अंडों से होल एग्स, इससे मिलेंगे 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। उसके साथ यहाँ पर एक चिकन टिन आता है, इसमें श्रेडेड चिकन ब्रेस्ट होती है, इसके अंदर भी होता है ऑलमोस्ट 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो ये दोनों को मिला के हो गया 36। साथ में खाएंगे होल मील ब्रेड, 4-5 स्लाइसेस, जितनी भूख लगती है उतनी खाएंगे क्योंकि वी नीड कार्ब्स। उससे भी ठीक ठाक प्रोटीन मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। सो आई एम अज्यूमिंग कि इस मील से मुझे ऑलमोस्ट 40 to 45 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा और हाई कैलोरीज मिलेंगी। साथ में पीनट बटर भी लगाएंगे तो क्या पता 50 ग्राम प्रोटीन टच हो जाए। तो तीनों अंडों को एक बोल में फोड़ेंगे, उसके ऊपर ये चिकन डालेंगे, फेंटेंगे और इसकी एक भुजिया बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है हमारा फेंटा हुआ अंडा, जिसके अंदर श्रेडेड चिकन ब्रेस्ट है। और ये मेरा पैन हो चुका है गरम, तो इस मिक्सचर को पैन में डालेंगे और पकने के लिए ढक देंगे। और ये हम सबके साथ होता है कि जो डाइट आप प्लान करते हैं उससे आप स्टिक नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जैसा मेरी लाइफ में अभी आज आया। तो कंपनसेट करना आना चाहिए, कैलकुलेशन रफ तो दिमाग में होनी चाहिए कि कितना प्रोटीन गया है, कितनी कैलोरीज गई हैं, और बाकी बची हुई मील्स में उन्हें बढ़ा के घटा के थोड़ा कंपनसेट करना चाहिए। अगर आप ज्यादा खा रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, तो बाकी मील्स थोड़ा लाइट लीजिए, प्रोटीन कंटेंट हाई रखिए, कैलोरीज रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए लेकिन नीचे भी नहीं जानी चाहिए इफ यू ट्रेन हार्ड। तो ये आज का हैवी डिनर, ये वो भुर्जी है अंडे और चिकन की, जिसमें मैंने वेजीज डाल दिए हैं। ये बीन्स बने हुए थे, इसके ऊपर मैंने डाल दिए, और एक ब्रोकली। 4 होल मील ब्रेड के पीसेस है, साथ में मैं लाइट मक्खन लगाऊंगा जिसमें कैलोरीज कम होती है, और ये है पीनट बटर। तो मेरा गणित तो ये कहता है कि इसमें 50 ग्राम प्रोटीन है आराम से, और ये खा के मुझे कम से कम 800 कैलोरीज मिलेंगी, जो कंपनसेट कर देंगी जो मैंने मिस किया था शाम को। राइट नाउ आई एम टारगेटिंग 160 to 170 ग्राम्स प्रोटीन एवरी डे। मेरा बॉडी वेट 80 के आसपास चल रहा है, और अभी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मसल का साइज बढ़ना चाहिए, डेफिनेशन अच्छी होनी चाहिए, फैट कम होना चाहिए। सो लेट्स डिग इनटू दिस। भूख बहुत ज्यादा लग रही है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। मैं बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालता, नमक है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर है, एंड इट्स गुड इनफ। अभी टाइम हो रहा है रात के 8:51, 9 बजने वाले हैं। टाइम है रीडिंग का और लास्ट मील बिफोर बेड मील लेने का, जो कि है सिर्फ दूध। ये कोई हाई प्रोटीन दूध आता है यहाँ, मैं तकरीबन 300 ml दूध पीता हूँ सोने से पहले। इसके हिसाब से मेरे को 15 से 20 ग्राम प्रोटीन इससे भी मिलना चाहिए, जो कि समझना डिफिकल्ट है क्योंकि ये सिर्फ दूध है, बट आई ट्रस्ट देम। सो दिस हैज अराउंड 15 to 20 ग्राम्स प्रोटीन। इसमें मैंने मिलाया है हल्दी और 2 इलायची, और इसको मैं ओवन में गर्म करता हूँ। आजकल मैं पढ़ रहा हूँ मेंटल फिटनेस बाय एंट मिडल्टन। ये कोई ब्रिटिश एडवेंचरर है जो ऑस्ट्रेलिया में रह चुका है। अच्छी किताब लिखी है बेसिकली इसने, मैंने अभी 100 पेजेस पढ़े हैं। द बुक टॉक्स अबाउट
मेंटल टफनेस, इसका एक रिव्यू मैं आने वाले वीडियोस में जरूर बनाऊंगा, बट आई ट्राई टू स्टिक टू वन शेड्यूल, सोने और उठने का वही टाइम। तो 9:30 के आसपास मैं लाइट वाइट बंद करके सोने की तैयारी कर लेता हूँ, एंड देन आई गेट अप एट अराउंड 4:30। तो 6.5-7 घंटे की नींद मुझे मिलती है। इट वर्क्स फॉर मी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी 4:30 बजे उठे। वीडियो खत्म करते हैं, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।